Hello, BTTS BTest 8 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स दैट स्टार्ट्स एज वेल एज एंड विद टी। तो टोटल कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 6 7 8 9 10 11। टी कितने हैं हमारे पास? टी हमारे पास दो ही हैं, तो यहाँ पर टी रखना है, यहाँ पर भी टी रखना है। उसका एक एक ही तरीका है। अब बचे हुए 9 लेटर्स को अरेंज करना है उसके तरीके 9 फैक्टोरियल। लेकिन एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और ए जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 90720। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी फाउंड बाय अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड 19। तो हमारे पास क्या क्या है? एन हमारे पास 3 बार है, आई हमारे पास 1 बार है, ई हमारे पास 3 बार है और टी हमारे पास 1 बार है। तो इन विच नो टू ई अकर टुगेदर। तो गैप मेथड लगाते हैं। ये 3 1 और 1 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 एन रिपीट हो रहे हैं। 6 गैप क्रिएट होंगे। इन 6 में से 3 गैप सिलेक्ट करेंगे और उनमें आई को रखने का एक ही तरीका है। ऑप्शंस को देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन अ कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर्स आर प्रेजेंट इफ S1 wants to speak before S2। तो S1 जो है वो S2 के पहले बोलना चाह रहा है एंड S2 want to speak after S3। तो S3 जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है और S3 S1 S2 ऐसे भी आ सकते हैं। देन द नंबर ऑफ वेज all the 10 speakers can give their speeches with above restriction if remaining 7 speaker have no objection speaking at any number। तो पहले तो क्या करेंगे, 10 प्लेसेस है हमारे पास। इन 10 में से कोई भी 3 जगह सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो इनमें S1 S2 S3 को रखने के 2 तरीके हैं और बचे हुए 7 लोगों को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल तरीके। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 2 और 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा। तो 10 फैक्टोरियल बाय 3। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप इन सच अ वे दैट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 3 एल्डर चिल्ड्रन इज इवन एंड द यंगेस्ट वन इज टू रिसीव 1 मोर टॉय। तो इसका मतलब है कि एक को 2, एक को 2, एक को 2 और एक को 3। जो सबसे छोटा वाला है उसको 3 ऑब्जेक्ट देने हैं, बाकी 3 को 2 2 ऑब्जेक्ट देने हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो 9 ऑब्जेक्ट हैं इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। 3 ग्रुप बनेंगे 2 साइज़ के और एक बनेगा 3 का। और क्योंकि ग्रुप साइज रिपीट हो रहा है तो एक एडिशनल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये वाला जो 3 वाला ग्रुप है तो सबसे छोटे बच्चे को ही देना है। बचे हुए 3 ग्रुप 3 लोगों में डिवाइड करने के तरीके, डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मिला 9 फैक्टोरियल बाय 2 का 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 30। अब जो 30 है वो 2 3 और 5 से मिलके बना है। जो x1 होगा ये कैसा नंबर होगा, 2 पावर a1 3 पावर a2 एंड 5 पावर a3। ऐसे ही जो x2 होगा वो भी ऐसे ही कुछ नंबर होगा, 2 पावर b1 3 पावर b2 5 पावर b3। एंड जो x3 होगा वो होगा 2 पावर c1 3 पावर c2 5 पावर c3। अब इसमें 2 हमारे पास एक ही अवेलेबल है तो 2 या तो a1 1 रहेगा, b1 1 रहेगा, c1 1 रहेगा। तीनों में से कोई एक ही 1 होगा। कहने का मतलब है कि जो 2 है या तो x1 के अंदर रहा होगा या x2 के अंदर या x3 के अंदर। तो 2 के पास 3 चॉइसेस है,
सिमिलरली 3 के पास और 5 के पास भी 3 चॉइसेस है, तो आंसर हो गया C 27। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 x2 x3 बीटा इज इक्वल टू y1 y2 y3 be two 3-digit numbers, then the number of pairs of alpha and beta that can be found so that alpha can be subtracted from beta without borrowing। तो बीटा माइनस अल्फ़ा करना है, बेसिकली ऐसा कुछ करना है, y1 y2 y3 और x1 x2 x3। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, अगर यहाँ पर सपोज 6 है और यहाँ पर 6 है तो कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 6 है यहाँ पर 5 है तो भी कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है तब हमको कैरी लेना पड़ जाएगा। तो जो y3 है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x3। तो अगर y3 और x3 की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी चॉइसेस है, हम लोग टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 10 में से कोई भी 2 डिजिट अगर हमने सिलेक्ट कर लिए, सपोज 5 सिलेक्ट हो गया 6 सिलेक्ट हो गया, तो 6 हो जाएगा y3 का वैल्यू, 5 हो जाएगा x3 का वैल्यू। और लेकिन इस पे वो केसेस काउंट नहीं हुए जब x3 और y3 इक्वल हैं, तो 10 तरीके से x3 और y3 इक्वल भी हो सकते हैं। x2 और y2 के लिए सेम काउंटिंग होगा, तो इसका स्क्वायर। अब x1 y1 में क्या होगा, ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, तो हमारे पास बचे डिजिट 9, उसमें से अगर हमने कोई भी 2 सिलेक्ट किए तो 9C2, और ये हो सकता है कि इक्वल भी रहे हों, तो इस बार हमको करना पड़ेगा प्लस में 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10C2 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9/2 प्लस 10, और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 8/2 प्लस में 9 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 45 प्लस 10 55 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 9 36 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। तो अगर देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिफरेंट नंबर्स इन AP कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 अप टू 25। मान लेते हैं 3 नंबर सिलेक्ट किए A B C, तो 2B जो होगा वो A प्लस C के इक्वल होगा, और जो 2B है ये कैसा है, इवन नंबर है, तो 2 नंबर का सम इवन आ रहा है, मतलब या तो ये दोनों इवन रहे होंगे या तो ये दोनों ऑड रहे होंगे। अगर ये दोनों इवन होंगे, सपोज़ ये 4 हो गया ये 8 हो गया, तो अगर हमने A और C को 2 इवन नंबर सिलेक्ट कर लिए तो B को अलग से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब A और C सिलेक्ट हो गया तो इस फॉर्मूला के हिसाब से B अपने आप खुद का वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं हमारे पास 12, और ऑड नंबर कितने 13। तो 2 इवन नंबर सेलेक्ट करने के तरीके 12C2, 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करने के तरीके 13C2। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 144। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 10 सीट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ अ थिएटर और विच 4 आर टू बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से 4 सीट हमें लेनी है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 पर्सनस सो दैट नो 2 पर्सन सिट साइड बाय साइड। कुल मिला के इनमें से 4 सीट इस तरीके से सिलेक्ट करनी, कोई भी साइड बाय साइड नहीं होनी चाहिए। मान लो ये सीट सिलेक्ट किया, ये सीट सिलेक्ट किया, ये सीट सिलेक्ट किया और ये सीट सिलेक्ट किया, तो पहली सीट के इस तरफ हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स बची है वो x1 है, इन दोनों के बीच में x2, इन दोनों के बीच में x3, इन दोनों के बीच में x4, और इस तरफ मान लेते हैं x5। तो जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है ये कितना होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 4 सीट कम हो गई 10 में से। अब लेकिन यहाँ पर x2 x3 और x4 ये 1 से स्टार्ट होंगे, x1 और x5 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 0 सीट हो सकती है लेकिन इन दोनों के बीच में 0 सीट नहीं हो सकती है। तो x2 जो रहेगा, क्योंकि ये 0 से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम x2 x1 को पुट कर देंगे t2 + 1, ऐसे x3 और x4 को भी करना पड़ेगा। तो x1
अब टी जो होगा टी 0 से स्टार्ट हो जाएगा, T3 + 1 T4 + 1 + x5 इज इक्वल टू 6, या फिर बना x1 + T2 + T3 + T4 + x5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके वो कितने होंगे, n + r-1 c r-1। तो ये हो गया 7c3। अब ये तो अभी हमने बस सीट सिलेक्ट किए हैं, मान लेते हैं कि ये जो एरो बनाए हैं 4 सीट सिलेक्ट हो गए। अब इन पर 4 लोगों को बिठाना भी तो है, 4 सीट पे 4 लोगों को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 840। अब हमसे क्या बोला है कि जो आंसर है वो एक 3 डिजिट नंबर है और a + b + c/2 बताना है, तो 8 + 4 + 0/2 बताना है। तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाउ मैनी डिवाइजर्स ऑफ 21600 आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 15। तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2^5, 3^3, 5^2। अगर 10 के डिवाइज़र चाहिए तो एक 2 और एक 5 तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5। 3 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस है, 3 + 1, क्योंकि उसमें 3 की पावर में 0 भी आ सकता है। 5 की पावर के लिए हमारे पास 2 ही चॉइसेस है। तो जो 10 के मल्टीपल वाले डिवाइज़र होंगे वो कितने आ रहे हैं, 5 × 4 × 2 40। अब नंबर ऑफ डिवाइज़र हमें चाहिए 15 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 15 के डिवाइज़र कौन कौन से आ रहे हैं, जो 10 के भी मल्टीपल है। बेसिकली 30 के मल्टीपल जो हैं आ गए हैं इसमें, जो हमें नहीं चाहिए। तो 30 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 30 बेसिकली कौन है, 2 × 5 × 3। तो अब एक 2, एक 5 और एक 3 तो हमें लेना ही है। तो 30 के मल्टीपल की अगर बात करेंगे तो 2 के पावर के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 4, 5, 3 की पावर के लिए 3 और 5 की पावर के लिए 2। तो ये आ गए 30। तो 40 में से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 बचे। तो 10 ऐसे डिवाइज़र है जो 15 से डिविजिबल हैं बट 15 से नहीं है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सपांशन a⁻1/13 प्लस a/√a⁻−1 पावर n इज़ 14 a⁻5/2। तो NC3/NC2 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ये √a⁻−1 बेसिकली ऊपर जाके √a बन जाएगा, तो a की पावर में 3/2 लिखा हुआ है। इसके अगर TR+1 की बात करेंगे तो जाएगा NCR a⁻n - r/13 इंटू a⁻3r/2। ये बोला जा रहा है कि 14 a⁻5/2 के इक्वल है। तो a का पावर कितना आ रहा है हमारे पास, n - r/13 प्लस 3r/2। ये होना चाहिए किसके इक्वल, 5। सेकेंड टर्म बोला है तो r का वैल्यू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। r को तो अपन डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो n - 1/13 प्लस 3/2, ये हमें पता है 5/2। तो n - 1/13 कितना हो गया, 1, n कितना आ गया, 14। अब n का वैल्यू हमें पता चल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, NC3 / NC2। तो हो जाएगा n - r+1 / r। n की जगह 14 लिखेंगे तो 14 - 3 11, 11 + 1 12, 12/3 हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 7^1/3 प्लस 11^1/9 to the power 6561 द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल, इंटीग्रल टर्म्स बताने हैं। तो ये हो जाएगा 6TR+1 लिख रहे हैं, 6561 CR, 7 की पावर में 6561 माइनस R /3, 11 की पावर में R/9। अब 6561 पहले से 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ से पता चल रहा है R मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ से पता चल रहा है R मस्ट बी डिविजिबल बाय 9।
तो ओवरऑल r मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है। ऐसे करते करते 6561 को देखेंगे तो खुद भी 9 से डिविजिबल है, तो आखिरी नंबर ये खुद ही हो जाएगा। अब ये एक AP है, इसमें नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं। तो 6561 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n आ गया 730। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बोला है कि द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ 2009 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन विच लाई इनसाइड द पॉलीगॉन। तो एक पॉलीगॉन है, उसके कितने साइड्स हैं 2009, तो उसके वर्टाइसेस भी कितने होंगे 2009। समझने के लिए एक छोटा पॉलीगॉन ले लेते हैं। अब ये एक पॉलीगॉन है इसमें 2009 वर्टाइसेस हैं। हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल बताने हैं जो कि अंदर लाई कर रहे हैं। अंदर लाई कर रहे हैं मतलब सपोज ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अंदर है। लेकिन कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर भी होंगे। बाहर कैसे होंगे, सपोज़ हमने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया, तो ये आगे जाके एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होंगे, तो ये आगे जाके कहीं बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। अब इन्हीं 4 पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, सपोज़ ये वाले 4 वर्टाइसेस अगर हम लोग कंसीडर करें, तो इनसे क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अंदर की तरफ बनाया जा सकता है ये वाला, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर की तरफ बनाया जा सकता है ये वाला, इधर की तरफ कहीं बनेगा। तो किसी भी 4 वर्टाइसेस को देखेंगे तो उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया जा सकता है। तो 2009 में से जितने तरीके से 4 वर्टाइसेस सिलेक्ट करेंगे उतने हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, A 0,3 on the circle x square plus 4x plus y minus 3 का square equal to 0. A chord AB is drawn and extended to point M such that AM equal to 2AB. तो इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ M बताना है, क्या रहेगा। तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 0,3, हमने एक कॉर्ड बनाया AB। ये जो कॉर्ड है ये एक्सटेंड किया M तक सच दैट AB जो है AM इज इक्वल टू 2 टाइम AB। ये A है तो AM इज इक्वल टू 2 टाइम AB। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएंगे कुल मिला के। तो हमें M का लोकस जो है बताना है, क्या रहेगा। तो इसको M को मान लेते हैं H, K। तो B जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, H/2, K + 3/2। और जो पॉइंट B है वो तो सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x² की जगह आ जाएगा H/2 का स्क्वायर, y 4x की जगह आ जाएगा 4 × H/2, और y की जगह आ जाएगा K + 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x²/4 + 2x प्लस y - 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा x² + 8x प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर मैच कर गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें बोला है इफ टेंजेंट एट 1,2 टू द सर्कल x² + y² इक्वल टू 5। ये एक सर्कल है, x² + y² इक्वल टू 5, इस पे एक पॉइंट है 1,2, इस पे हमने टेंजेंट बनाया। तो क्या किया, इंटरसेक्ट द सर्कल x² + y² इक्वल टू 9। तो ये जो नया सर्कल है इसका सेंटर तो सेम ही होगा, रेडियस इसका चेंज हो गया है, इसको A और B पे ये कट कर रहा है। देन टेंजेंट एट A एंड B टू द सेकेंड सर्कल मीट एट C। ये हमने बनाया और ये जाके C पे इसको मीट कर रहा है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ठीक है। अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² इक्वल टू 5। t = 0 करेंगे तो AB का इक्वेशन आ जाएगा x + 2y = 5।
ये जो ए बी है ये सेकेंड सर्कल के लिए, ये जो ए बी है ये सेकेंड सर्कल के लिए अगर देखेंगे तो सी के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो पॉइंट सी हमें कैलकुलेट करना है, उसको मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा और सेकेंड सर्कल पे टी इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो वो हो जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 9। और ये ए बी का इक्वेशन है, ये भी ए बी का इक्वेशन है, दोनों सेम ही लाइन के इक्वेशन है। तो a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। तो अल्फ़ा बाय 1 मस्ट बी इक्वल टू बीटा बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू 9/5। तो अल्फ़ा आ गया 9/5, बीटा आ गया 18/5। ऑप्शन देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इफ अ ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टाइसेस दिस हैज़ ऑर्थो सेंटर एट एच। ट्राइंगल है हमारे पास, इसका ऑर्थो सेंटर ऑफ बी एच सी। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, सपोज यहाँ पर कहीं पर एच आ रहा है, ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर है, ये एल्टीट्यूड बना लेते हैं पहले, ये मान लेते हैं कि 3 एल्टीट्यूड हो गए, एच यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। तो बी एच सी जो है उसका ऑर्थो सेंटर बताना है कहाँ रहेगा, ये बी एच सी। अब ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अगर हमने एच से बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड डाला तो यही वाला लाइन हो जाएगा, तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया। अगर हमने पॉइंट बी से एच सी के ऊपर एल्टीट्यूड डाला तो ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो एच सी के ऊपर बी से परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो जाएगा, वो ए बी हो जाएगा। और अगर सी से हम लोग बी एच के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो तो यही वाला लाइन हो जाएगा। तो जो ब्लू वाले तीनों लाइन जो है हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करें ट्राइंगल बी एच सी को कहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पे। तो बेसिकली बी एच सी का ऑर्थो सेंटर क्या है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फाइनल आंसर हो गया नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, 2x 3x 5x प्लस 2y, 7x प्लस 3y, 7x प्लस 5y प्लस 2z एंड 9x प्लस 7y प्लस 3z। ये दिया हुआ है कि -16 के इक्वल है। हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या रहेगा। पहले तो इसको थोड़ा ब्यूटीफुल कर लेते हैं। C3 को लिख लेते हैं C3 माइनस C2, C2 को लिख लेते हैं C2 माइनस C1। तो कॉलम 3 में से अगर कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉलम 3 जो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम 3 बन जाएगा Z 2x प्लस 3y प्लस 2z, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 4y प्लस 3z। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा y 3x प्लस 2y एंड 4x प्लस 3y। ये हो जाएगा x 2x 3x। अब ऐसा करते हैं, पहले रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 2 टाइम रो 1 लिख लेते हैं, एंड रो 3 को रो 3 माइनस 3 टाइम रो 1 लिख लेते हैं। तो अगर रो 1 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये x y और z हो जाएगा। रो 2 में से इसको 2 बार सेपरेट करेंगे तो ये 0, ये 3x और ये 2x प्लस 3y। इसमें से 3 बार कर रहे हैं तो 0 4x और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y और z कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -16। अब एक्सपांड कर देते हैं, तो अलोंग ये वाला कॉलम कर रहे हैं तो x इंटू 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस 12xy माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस 12xy इज इक्वल टू -16। ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -2x³ इज इक्वल टू -16, x³ इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2। तो ये फाइनल आंसर आ गया।
तो फाइनल आंसर हो जाएगा सी। सेक्शन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम कपल्स पार्टिसिपेट इन अ मिक्स्ड डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट if the number of matches played so that no couple played in a match is 840, then total number of couple who participated in the tournament। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो कपल्स थे n कपल्स थे, तो कितने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं। पहले ऐसा करते हैं, n कपल्स में से नंबर ऑफ कपल्स चाहिए हमें। ऐसे मान लेते हैं कि कोई बॉय 1 है, बॉय 2, ऐसे करते करते बॉय n है, एंड गर्ल 1 गर्ल 2, ऐसे करते करते गर्ल n। तो अगर हमने बॉय 1 को लिया है तो गर्ल 1 को नहीं ले सकते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, जो n बॉयज़ हैं उसमें से किसी भी 2 बॉय को ले लेते हैं। मान लो ये दोनों हो गए, तो अब इन दोनों गर्ल को नहीं ले सकते, नहीं तो मैच में क्या होगा, कपल्स बन जाएंगे। तो इन दोनों को छोड़ के कितनी गर्ल्स बची, n-2। उसमें से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 3 एंड गर्ल 4 सिलेक्ट हो गए। तो अब इसमें टीम कितने तरीके से बन सकती है, 2 तरीके से, या तो बॉय 1 और गर्ल 3, बॉय 2 और गर्ल 4, या फिर बॉय 1 गर्ल 4, बॉय 2 गर्ल 3। इतने तरीके से टीम हम लोग बना सकते हैं। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टीम 840 तरीके से बन सकती है। अब इनमें सब पे फॉर्मूले लगा देते हैं, कैंसिल करेंगे तो 420। अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 420। तो n-2 फैक्टोरियल तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और फिर n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 420 इंटू 2 इंटू 2। और n-4 फैक्टोरियल जो है यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मिला n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 420 इंटू 2 इंटू 2। 420 जो है उसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 210। ये 2 इंटू 2 और इसमें से एक 2 यहाँ भेज दिया। अब इस 210 को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 30, और 30 अपने आप में कौन है, 6 इंटू 5। इनको अगर कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नंबर ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to 21, x is greater than equal to 1, y greater than equal to 3, z greater than equal to 4 is k। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ k, तो पहले तो k ढूंढ लेते हैं। x की जगह लिखना पड़ेगा t1 + 1, y की जगह लिखना पड़ेगा t2 + 3, z की जगह लिखना पड़ेगा t3 + 4। दिस इज इक्वल टू 21। तो t1 + t2 + t3 + 8 इज इक्वल टू 21। तो t1 + t2 + t3 इज इक्वल टू 13। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, n + r-1 c(r-1), तो हो गया 15c2, मतलब 15 इंटू 14/2, मतलब 7 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे 7 की सबके पावर 1 है तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये हो जाएंगे 8। तो फाइनल आंसर 8 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दीज टू बी p एंड q। तो p कितना हो जाएगा, p डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n(c)n, और q जो है ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n-1c(n)। हमें पूछा हुआ है p + q/q, तो बेसिकली 1 + p/q बताना है। तो हो जाएगा 1 + 2n(c)n डिवाइड बाय 2n-1c(n)। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो एक एक n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया।
अगर 2n फैक्टोरियल को इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2n बचेगा। बेसिकली जो 2n फैक्टोरियल है उसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को भी लिख लेते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और हमारे पास एक 2n-1 फैक्टोरियल पहले से, ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा n-1 फैक्टोरियल। तो ये n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n-1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, nn भी कैंसिल हो गया, तो बचा 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर इसका 3 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है लेट अ सर्कल बी गिवन हैज 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू 2y माइनस बी इक्वल टू 0। फाइंड मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड ईच बाइसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम a, b बाई 2। तो ये सर्कल दिया हुआ है और एक कॉर्ड बनाया जा सकता है जो कि एक एंड पॉइंट उसका है a, b बाई 2। a, b बाई 2 को देखेंगे तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये a, b बाई 2 तो सर्कल के ऊपर ही आएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसको कुछ मान लेते हैं x1, y1, और x एक्सिस जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला कोई मिड पॉइंट है, ये मान लेते हैं x एक्सिस पे है। तो ये अगर x एक्सिस पे है तो ये कुछ हो जाएगा h, 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस x1 बाई 2 विल बी इक्वल टू h। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा 2h माइनस a। y कोऑर्डिनेट का ले करेंगे तो b बाई 2 प्लस y1 बाई 2 विल बी 0। तो y1 आ गया माइनस b बाई 2। ये x1 y1 आ गया। अब ये x1 y1 कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह अपन लिख लेते हैं 2h माइनस a इंटू 2h माइनस a प्लस y की जगह आ जाएगा माइनस b बाई 2 इंटू 2 इंटू माइनस b बाई 2 माइनस b, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2h माइनस a इंटू 2h माइनस 2a प्लस ये माइनस के साथ हो जाएगा b बाई 2 माइनस b, तो माइनस 2b हो गया, और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 4h² माइनस 4ha माइनस 2ha प्लस 2a² प्लस b² इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8h²। अगर माइनस बाहर कर दें, h अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 8a माइनस, अच्छा ये तो दोनों कंबाइन ही हो जाएंगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, कुल मिला के -12a इंटू एच, और प्लस में आ जाएगा 4a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब हमें क्या पता है कि दो अलग अलग कॉर्ड बनाए जा सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट हो रहे, तो एच के कितने वैल्यू आने चाहिए, दो अलग अलग वैल्यू आने चाहिए। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो -12a² माइनस 4 इंटू 8 इंटू 4a² प्लस b² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 144a² माइनस 4 इंटू 8 इंटू 4a² प्लस b² ग्रेटर देन 0। एक 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 36। एक और 4 कॉमन आ रहा है तो ये 2 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो 9a² माइनस 8a² माइनस 2b² इज ग्रेटर देन 0। तो a² इज ग्रेटर देन 2b², a² बाई b² इज ग्रेटर देन 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ a² बाई b²। तो a² बाई b² 2 से बड़ा है तो उसका मिनिमम इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 2 से जस्ट बड़ा इंटीजर 3 ही होता है, तो मिनिमम इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर
length 9 units, slide with it ends A and B always on x and y axis. The centroid of triangle AOB is this. K के बारे में बताना है। तो एक रॉड है, उसका लेंथ हमें दिया हुआ है 9 यूनिट्स। हम लोग मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो है x, y। ये है कुछ 0, 0 और इसको कुछ मान लेते हैं a, 0, इसको कुछ मान लेते हैं 0, b। तो सेंट्रोइड का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 + 0 + a/3 मस्ट बी इक्वल टू x। इसका लोकस चाहिए तो h, k मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मस्ट बी इक्वल टू h। यहाँ से a कितना आ गया 3h। सिमिलरली b कितना आ जाएगा 3k। तो ये पॉइंट हो गया 3h, 0। ये पॉइंट हो गया 0, 3k। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 9 यूनिट। रॉड का लेंथ 9 दिया हुआ है, तो √3h² + 3k² = 9। तो यहाँ से पता चला 9x² + 9y² = 81 या फिर x² + y² = 9। तो k का वैल्यू कितना हो गया 9। तो फाइनल आंसर इसका 9 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, permutations of the digit 1, 2, 3 up to 7 without repetition which neither contain the string 153 153 उसमें नहीं दिखना चाहिए, nor 2, 4, 6, 7। इसको मान लेते हैं कि सेट ए का मतलब वो नंबर जिनमें 153 आ रहा है, सेट बी का मतलब वो नंबर जिनमें 2, 4, 6, 7 आ रहा है। तो पहले तो वो नंबर ढूंढ लेते हैं जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ऐसे नंबर जिसमें 153 आ रहा है, नंबर हो जाएंगे। तो हमारे पास 153 का तो एक स्ट्रिंग बन गया, और इनके अलावा कितने हमारे पास डिजिट बच गए, 4 डिजिट और बच गए। तो जितने तरीके से इन 5 चीज़ों को आपस में अरेंज कर सकते हैं उतने एलिमेंट सेट ए में हो जाएंगे। सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये एक अपने आप में एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा बचे हुए 3 डिजिट और हैं हमारे पास, तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट हो गए। इनको आपस में अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। और जिसमें पहला स्ट्रिंग भी आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है, ऐसा बस दो ही नंबर होंगे कि पहले ये स्ट्रिंग आ गया 153, फिर 2, 4, 6, 7 आ गया, या पहले 2, 4, 6, 7 आ गया, बाद में 153 आ गया। तो ऐसे नंबर जिनमें या तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई आ रहा है या दूसरा, कुल मिला के ऐसे नंबर जिसमें या तो ये आ रहा है या तो ये आ रहा है, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हो जाएगा 120 + 24 - 2, तो हो गया 142। 142 ऐसे नंबर हैं जिसमें या तो ये वाला स्ट्रिंग आ रहा है या फिर ये वाला स्ट्रिंग आ रहा है। तो अगर टोटल में से इसको माइनस कर दें, टोटल क्या होगा 7 फैक्टोरियल, उसमें से 142 को माइनस कर दें तो रिक्वायर्ड मिल जाएगा। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, इसमें से 142 को सेपरेट करना है तो बचेगा 9, 8, 4। अब हमें a + b + c + d बताना है। तो 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 + 8 29। तो फाइनल आंसर हो गया 29। Then next question number 23 is equal to 5, 6 and 9. Then the number of element in set T, T जो है A is a subset of S such that A is not equal to null set and sum of all elements of A is not a multiple of 3. हमारे पास 3 के मल्टीपल अभी कितने, 9। 3 के मल्टीपल -1 टाइप के कितने नंबर हैं, 2, 2 और 5। और 3 का मल्टीपल -2 टाइप के कितने नंबर हैं, 1 और 4। अब हमें क्या करना है, इस सेट एस के सबसेट बनाने हैं। उस सबसेट में कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, बाकी वो नल सेट नहीं है। तो एक एलिमेंट आ सकता है, 2 एलिमेंट आ सकते हैं, 3, 4। अपने पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5, 6, 7,
सारे के सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं। इतने सबसेट पॉसिबल हैं, इतने एलिमेंट के सबसेट हम लोग केसेस ले सकते हैं। बट सबसेट इस तरीके से बनाना है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसे एक सबसेट बना दिया 1 और 3, तो इसमें एलिमेंट्स का सम इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये चलेगा। तो इस तरह के कितने सबसेट पॉसिबल हैं ये बताना है। तो अगर एक ही एलिमेंट का हमें सबसेट बनाने हैं 1 एलिमेंट वाले, तो 1 एलिमेंट वाले कितने तरीके से बन सकते हैं। या तो हमने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया या इसमें से एक एलिमेंट ले लिया, तो 2c1 + 2c1 मतलब 4। तो एक एलिमेंट वाले 4 सबसेट पॉसिबल हैं। 2 एलिमेंट वाले कितने तरीके से पॉसिबल होंगे, उसमें पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। तो एक हो सकता है कि हमने 3n टाइप का नंबर ले लिया, एक 3n-1 टाइप का ले लिया, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक 3n टाइप का नंबर ले लिया और एक 3n-2 टाइप का ले लिया, तो भी चलेगा। अगर हमने दोनों 3n-1 टाइप के ले लिए तो भी चलेगा। 3n-1 या फिर हमने दोनों 3n-2 टाइप के ले लिए तो भी चलेगा। तो एक 3n टाइप का और एक 3n-1 टाइप का, तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। 3c1 + 2c × 2c1। यहाँ पर एक एलिमेंट इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, फिर एक 3n टाइप का 3c1, एक 3n-2 टाइप का 2c1, फिर दोनों 3n-1 टाइप के 2c2 या फिर दोनों 3n-2 टाइप के 2c2। इसको कैलकुलेट कर लेते तो 6 + 6 10, 10 + 2 + 2 14। तो 14 तरीके से ऐसा किया जा सकता है। तो 14 और 4 थर्ड वाले में अगर देखेंगे, अब थर्ड केस क्या है कि 3 एलिमेंट का सेट बना रहे हैं हम लोग। तो 3 एलिमेंट के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से उसको देखते हैं। सम जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें 3 नंबर लेने, तो यहाँ तो 3n टाइप का नंबर ले लिया, 3n टाइप का नंबर ले लिया, फिर 3n-1 ले लिया, या फिर 3n टाइप का ले लिया, 3n टाइप का ले लिया, 3n-2 ले लिया, या फिर 3n-1 टाइप का ले लिया, 3n-1 टाइप का ले लिया, 3n-2 टाइप का ले लिया, या फिर 3n-2 टाइप का ले लिया, 3n-2 टाइप का ले लिया और 3n-1 टाइप का ले लिया, तो भी ठीक है। या फिर 3n-1 टाइप का लिया, 3n-1 टाइप का लिया, 3n ले लिया, 3n-2, 3n-2, 3n। तो 6 केसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो 3n 3 के मल्टीपल कितने थे हमारे पास, 3। तो इसकी काउंटिंग करेंगे तो 3c2 × 2c1। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 3c2 × 2c1। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 2c2 × 2c1। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 2c2 × 2c1। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 2c2 × 3c1। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 2c2 × 3c1। तो ये कितना आ रहा है, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 1 × 2 2, 1 × 2 2, 1 × 3, 1 × 3। तो 12, 14, 16 और 6 22। तो 22 तरीके से 3 एलिमेंट का सेट बनाया जा सकता है। अब 4 एलिमेंट का सेट बना के देखते हैं। तो 4 एलिमेंट में अब आगे जो है चार एलिमेंट का अगर सेट बनाना है तो सोच के देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो इन सब का अगर सम देखेंगे सारे एलिमेंट का, तो 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 21 एंड 30। तो इन सब का जो सम है वो 3 का मल्टीपल ही है। हमें क्या चाहिए कि जो हमारे सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 7 के सारे का तो बना नहीं पाएंगे। अब हम लोग 3 एलिमेंट इस 7 में से अगर 3 नंबर सिलेक्ट करें जिनमें कि सम 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 1 को ले लिया, 2 को ले लिया और 4 को ले लिया, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 4 हो जाएगा 7। तो हमने अपने आप क्या किया है, 4 नंबर वो रिजेक्ट कर दिए हैं जिनका सम 3 का मल्टीपल नहीं होगा। टोटल सम 3 का मल्टीपल है,
3 नंबर कम करेंगे जिनका सम 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बचे हुए 4 का सम अपने आप 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो हम 3 नंबर सिलेक्ट करें या 4 नंबर रिजेक्ट करें एक ही बात है, या फिर 4 नंबर रिजेक्ट करें या 4 नंबर सिलेक्ट करें वो भी एक ही बात है। तो पॉइंट ये है कि जितना 3 एलिमेंट जितने तरीके से सिलेक्ट किए थे उतने ही तरीके से 4 एलिमेंट को रिजेक्ट भी कर सकते कि 3 सिलेक्ट करें 4 रिजेक्ट करो, एक ही बात है। रिजेक्ट करने पर जो हमारे केस बन रहे उतने ही 4 सिलेक्शन के भी केस होंगे। तो यहाँ पर फिर से अब अलग से कुछ करना नहीं है, 22 आ जाएगा। सिमिलरली 5 सिलेक्ट करने मतलब 2 रिजेक्ट करने, वो हमने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट किया था 14, और 6 सिलेक्ट करने मतलब 1 रिजेक्ट करना है, उसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ था 4। तो हो जाएगा 2 × 4 + 14 + 22, तो 16 + 22, तो सॉरी 18 + 22, तो ये हो जाएगा 40, तो ये आ गया 80। तो 80 तरीके से ऐसा किया जा सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर।